समय में नहीं। सफल साहब, शिवम त्यागी, एक एक करके दोनों जेंटलमैन प्लीज। हाँ, दोनों एक एक करके। सफल साहब आप जवाब दें 20 सेकंड में। उससे पहले बस ये सुन लीजिए कि सर आप बीजेपी पर तो अटैक कर सकते हैं, आपके विपक्ष के साथी ही अब आपका साथ नहीं दे रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? रुबिका जी, ये पहले तो इस बात को, पहले भ्रम को दूर कीजिए कि ममता बनर्जी कांग्रेस की यूपी की साथी नहीं थी। पिछले 10 साल से कांग्रेस अब चुनाव लड़ती आई है। अगर आप इस पाएंगे देश से तो ये फेर पत्रकारिता में नहीं गिना जाएगा। 2012 में उन्होंने छोड़ा, 14 में कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, 16 में कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, 21 में कांग्रेस के खिलाफ लड़ा। आप इस बात को, दूसरी बात, ममता जी की ये कोशिश पहली बार नहीं हो रही। 2014 में अन्ना जी के साथ थे, अब प्रशांत जी के साथ हैं। 2014 का हश्र सबको पता है, पूरे देश में 100 कैंडिडेट जिताए थे। 2019 के चुनाव में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, खत्म। अभी भी सर आप जिस तरीके से ममता बनर्जी पर, अभी भी आप निशाना साधिए ममता बनर्जी पर, लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियां क्या आपकी तरफ है कि ममता बनर्जी की तरफ है? स्मिता, अगर आज ये थोड़ा सर ये महत्वपूर्ण है, आप समझ नहीं रहे हैं। स्मिता, आज की तारीख में अगर ये लोग आपस में ही चुनाव करने लगे कि कौन हमारा नेतृत्व करेगा, आपको लगता है राहुल गांधी को वोट पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है। आज की सफल साहब मेरा सवाल, देखिए अभी जो है दे आर जस्ट गैदरिंग फोर्सेस, जो कहते हैं ना कि सब एक साथ हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। इसका नेतृत्व कौन करेगा ये बाद में तय होगा। जब भी एक थर्ड फ्रंट बनता है, जब भी एक फ्रंट बनने की कोशिश होती है, तब जो नेतृत्व की बात होती है वो बाद में तय होता है। लेकिन अगर आप कहें कि ममता के पास, जैसे अधीर रंजन ने कहा कि ममता के पास एक नेशनल छवि नहीं है, वो सिर्फ बंगाल तक सीमित है, ये बात तो मोदी के बारे में भी कहा जाता था कि वो सिर्फ गुजराती हैं, उनका कोई नेशनल स्टेचर है नहीं। अगर आप नेशनल स्टेचर की बात करते हैं तो राहुल गांधी कहाँ के रहे? वो तो केरला के हैं, तो उनका नेशनल स्टेचर तो है नहीं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी हर जगह से लड़ते हैं, कहां पर लड़ते हैं? वो कहीं और तो जाते नहीं है। सिर्फ अगर उनको अपना उत्तर प्रदेश भी छोड़ना पड़ा और केरला चले गए, तो आप अभी अगर आप बात करें तो नेशनल छवि किसी की भी नहीं है। शरद पवार को देख लीजिए, शरद पवार डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये सब जो है, इन्होंने सबने कुछ ना कुछ पद तो लिया है। राहुल गांधी ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अभी तक? राहुल गांधी ने तो कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली है। सिर्फ जाके एक एक्टिविस्ट की तरह लड़ना मरना वो बात नहीं होती है, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिख रहा कि कोई whether he can take on the responsibility of running a coalition of various parties. आई एम सॉरी पर अभी कोई ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे राहुल गांधी में तो लीड यूपीए। आई रिक्वेस्ट इस पे मुझे बोलना है रुबिका जी। सफल साहब सवाल ये है, शुक्रिया सीता जी, आपने ये माना कि राहुल गांधी, रुबिका जी इसके बाद मुझे भी 10 सेकंड, अकेले नेता हैं जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ संघर्ष करते हैं। आरएसएस के खिलाफ आज यही राजनीति है सीता जी, यही राजनीति को राहुल गांधी सिग्निफाई करते हैं। और यही बीजेपी का दर्द है कि एक व्यक्ति है जिसको ना वो खरीद सकते हैं, जिसको वहां जा सकते हैं, जिसको ना वो दबा सकते हैं। ये है कि कांग्रेस आज भी बीजेपी के बाद 6 राज्यों में अकेले और कोalition में पावर में है। अकेली कांग्रेस पार्टी। इस बात को साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी को खरीदा नहीं जा सकता है, उनको बैंड नहीं किया जा सकता। ये इनडायरेक्टली आपके नेता पर आरोप है कि ममता बनर्जी पर किसी तरह का कोई प्रेशर। ममता बनर्जी का तो मैं बता देता हूँ ना, वो 20 अगस्त को रुबिका जी ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने बोला कि नहीं देखिए रुकिए ना, और हम आपको अभी कोई लीडर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इस हुंकार शो में सबसे ज्यादा लीडर के तौर पर आप ही थे, क्योंकि सबसे ज्यादा बात आप ही कर रहे थे। आप रुकिए सर, 1 सेकंड रुक जाइए। तौसीफ खान देखिए रुबिका जी, सवाल ये होता है ना कि लीडर जो है वो खुद अपने कर्मों से कोई बनता है, वो किसी का बर्थ राइट नहीं होता है। अपने कर्म ऐसे होने चाहिए जो देश के जनता के लिए जो लड़ाई करता है, मुहिम चलाता है, कष्ट उठाता है, उनको जो है देश का जनता का प्यार मिलता है, देश की जनता उनको मानती है, स्वीकार करती है लीडर के तौर पे, तब वो जो है जाकर के लीडर बनते हैं।
और ये क्योंकि हम बर्थराइट है हमारा, और हम ही लीडरशिप की पोजीशन में बैठेंगे, और लीडरशिप की पोजीशन में बैठ करके आप परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद आप कहेंगे जो अभी आप कह रही थी कि भाई बैट हमारा है तो मैं ही बैटिंग करूंगा, ओपनिंग बैटिंग में मैं ही जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। जो परफॉर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, जो ज्यादा से ज्यादा वक्त जनता के साथ बिताएगा, सुख दुख में जनता के साथ रहेगा, और ताकतों से लड़ने की हिम्मत रखता हो, मेहनत करने को तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, मेहनत करने को तो दूसरे विपक्ष के लीडर्स भी कर रहे हैं। इकलौती ममता बनर्जी थोड़ी मेहनत कर रही हैं, ये आप समझिए ना। और आप कह रहे हैं देश उनको इतना प्यार करता है। कल ही खबर आई थी कि जिस देश से उनको इतना प्यार मिला है, उस देश के राष्ट्रगान में वो शिद्दत से खड़ी भी नहीं हो पाती है। आधे राष्ट्रगान में ही उनको लगता है चलो भाई हो गया, कार्यक्रम खत्म। अगर देश प्यार कर रहा है तो वो भी तो देश के प्रति अपनी मोहब्बत जाहिर करे ना, और उसके अलग अलग तरीके होते। वक्त नहीं है मेरे पास। शिवम त्यागी 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ रुबिका जी और स्मिता जी, आप समझ नहीं पा रही हैं राहुल गांधी जी किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं इन चीजों को। वो वर्ल्ड लीडर्स को इकट्ठा कर रहे हैं बाहर जा जाकर, सारी दुनिया के जितने भी प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे, उसके बाद वो उनको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में लेकर आएंगे, और फिर वो उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए कैंपेन कराने के लिए लाएंगे। आप उनकी स्ट्रेटेजी नहीं समझ रही हैं। और मैं कहता हूँ ममता जी को बहुत बहुत ये देश राष्ट्रवाद, आप अभी भी फोकस जो है वो ममता नहीं, आप अभी भी राहुल गांधी पर ही कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ उधर ममता बनर्जी, उधर केजरीवाल, अभी तो चारों तरफ से जो है, अभी चारों तरफ से स्ट्रैटेजीज बन रही है। वक्त की कमी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखें जरा कौन सी पार्टी, कौन सा नेता हुंकार भरता है, हम इंतजार करते हैं। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।